क्योंकि स्वामी जी कोख से पुत्र को जन्म मैंने दिया, कोख से पुत्र को जन्म मैंने दिया, वो जुदा लाल मुझको गवारा नहीं। मुझको सारी हुकूमत नहीं चाहिए, मुझको सारी हुकूमत नहीं चाहिए, वो जुदा लाल बुद्धि को गवारा नहीं। के वास्ते इतना बड़ा जुल्म मत करो। मैं करूंगा। माँ को उसके बेटे से जुदा करके क्या मिलेगा? जुदा कहाँ हो रहा है, महल में रहेगा, मौका पाए इसको देखती रहना तुम, लेकिन वो तुम्हारे पास रहेगा, ये महाराज के पास रहेगा, ये हम देख। और जितना मैं कर रहा हूँ वो ठीक कर रहा हूँ, बच्चे के भलाई के लिए कर रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ। आज इस स्वामी जी ने कैसे हंसते पर अपना पैर निकाल दिया, ना जाने हो क्या गया है हरकत कर। लेकिन स्वामी जी आपको ये मालूम होना चाहिए कि इंसान कभी किसी का बुरा करके ना तो आगे बढ़ पाया है और ना तो आगे बढ़ सकेगा। और फिर आप क्या सोच करके मेरी नजरों के सामने से मेरे बेटे को लेकर गए? आपकी नजरों के सामने से उसके बेटे को आप जुदा कर देंगे। एक माँ खड़ी खड़ी ये सब तमाशा देखती रहेगी। नहीं स्वामी जी, मैं भी आऊंगी राज दरबार, मैं भी आऊंगी राज दरबार। और जिस तरह से आपने बच्चों की हेरा फेरी की, उसी तरह से मौका पाते ही मैं भी युवराज को उसकी माँ के पास छोड़कर अपने बेटे को लेकर के वापस आ जाऊंगी स्वामी जी। और मैं भी देखती हूँ कि आप क्या करते हैं। बलवीर सिंह हमारे बेटे को लाने गए हैं, अभी तक वापस नहीं आई। आओ जीजा जी।
ये लीजिए, ये है आपका बेटा। देखिए कितना भोला है, बड़ा ही सुंदर है। देखिए जीजा जी, वाह, इसी दिन का तो मुझे इंतजार था। तो मंजरी मेरे बच्चे को लाओ, मेरे गोद में नौकरे से लगा देख लूं भर नजर। राज रानी को बुलवा वो दरबार में निर्मला लेकर आए, फिर अपना पिसल। बलबीर सिंह, हाँ जीजा जी, हमारी महारानी को बुलवाओ ठीक है जीजा जी। और अपनी पत्नी से कह देना कि अपना पिसल लेकर आई। ठीक है, बैठिए जीजा जी। बिहारी लाल, बिहारी लाल, जाओ महारानी के महल जी बता देना हाँ कि महाराज जी ने रात दरबार में तुम्हें बुलाया है। ठीक जी उसके बाद चले जाना तुम हमारी पत्नी के पास। जी ठीक, मेरी पत्नी से बता देना कि बच्चे को लेकर हाँ रात दरबार में आए, क्योंकि महाराज जी ने याद किया है। जी तुरंत जाओ, बता करके आओ। महाराज क्यों बुलाया मुझे साह दरबार में? क्यों बुलाया मुझे साह दरबार में? बुलाया मुझे शाह दरबार में, तो क्यों बुलाया मुझे शाह दरबार में? कौन सा वो जरूरी बड़ा काम है? महलों में खुशियां है छाई हुई, राजमहलों में खुशियां है छाई हुई, और देख कर ये मेरा दिल हुआ शाद। हुआ महाराज, आज भरी राज दरबार, आखिर आपने क्यों बुलाया मुझे? बेटी निर्मला, तुम जानना चाहती हो कि भरे दरबार मैंने तुम्हें क्यों बुलवाया है? आज दोनों बच्चों को देखने के लिए मेरी हालत इच्छा थी, इसलिए दरबार में मैंने तुम्हें बुलाया है। बलबीर सिंह, आज मैं अपने बेटे का नाम रखते हैं। हाँ, आज के बाद मेरे बेटे का नाम होगा अमर सेन।
क्या कहा जीजा जी? राजकुमार का नाम है अमर अमर सेन। अमर सेन। राजकुमार अमर सेन। और बड़ी सिंह हाँ जीजा जी। तुम्हारे बेटे का नाम रखते हैं। मेरे बेटे का क्या नाम है? तुम्हारे बेटे का नाम प्रकाश होगा। प्रकाश। हाँ, मतलब आपके बच्चे का नाम राजकुमार अमर सेन और मेरे बेटे का नाम प्रकाश। प्रकाश मेरे लिए क्या दे सकते? अति सुंदर नाम है। बेटी निर्मला, तुम जा सकती हो और बच्चे का ख्याल रखना। और बलबीर सिंह, हम अपने बच्चे को लेकर भवन जा रहे हैं। ठीक है जीजा जी। अगर और तुम प्रजा का ख्याल रखना। ठीक है, और कोई मेरे लायक सेवा हो तो बताना जीजा जी। अरे मैं तो आपका सेवक हूँ। बलबीर सिंह, हाँ जीजा जी। वो बात मत सोचो। हम तुम्हें नौकर के हैसियत से नहीं समझते। जीजा जी वो बात ठीक है। हम रिश्ते में हम तुम्हारी जीजा अरे हैं आप मुझसे और तुम हमारे साले हो। वो तो ठीक है जीजा जी, लेकिन आप मुझसे बड़े हैं। अगर आपकी कुछ सेवा भी कर देंगे तो बुराई क्या है? आज कुछ नहीं है ना? चलो ठीक है, हम बच्चे को ले नींद आ रही है ना। ठीक है जीजा जी, लेकिन मेरे भांजे को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए ना। कोई परेशानी, सेवा करने के लिए एक ही बिहारी लाल है। तो भांजा है मेरा। और क्या, हाँ जी। मैं भवन चला। देखा, ये है शतरंज की चाल। मंत्री बलबीर सिंह हूँ। हाँ तो है। दायां दिखाता हूँ, बाएं से मारता हूँ। अरे वाह। तुम हमारे साथी हो, हाँ इसीलिए एक बात तुमसे बता रहे हैं। बताओ। महाराज की बेटी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। कोई परेशानी नहीं होगी। जो जानते हो क्यों? क्यों? क्योंकि आज जो महाराज की गोद में बच्चा है ना, लाकर मैंने दिया है, हाँ हाँ। तो महाराज का बच्चा नहीं है। फिर? कोई है तो नहीं आप? हाँ कोई नहीं है। क्योंकि दीवालों के भी कान नहीं होते कोई हैं। नहीं है, सब पबड़े। वो महाराज का बच्चा नहीं है। हाँ? अरे वो मेरा असली बच्चा है। आपका बच्चा है? मेरा बेटा है। और महाराज के बेटे को मैं अपनी पत्नी को दे रखा हूँ। अरे वाह। और कभी जब मौका मिलेगा ना, तो इस सांप के सपोले को विषैला होने से पहले इसको कुचल देंगे, मार डालेंगे। बहुत सही। और मेरा बेटा एक दिन यहाँ का राजा बनेगा। ये रही शतरंज की चाल। अरे एक दिन ऐसा मौका आएगा ना, फिर? अरे सब कुछ अपने पास हो जाएगा। तुम देखते जाओ कि ये मंत्री बलबीर सिंह आगे करता क्या है। क्योंकि ये जिंदगी है एक सफर, फिर? और कामयाबी ही इसकी पहचान है। रास्ते पर तो सभी लोग चलते हैं, जो रास्ता बनाए वो इंसान है। आओ मेरे चलो। स्वामी जी, आपने क्या सोचा था कि एक माँ ये सब तमाशा देखती रह जाएगी? आज मैंने अपने बच्चे को फिर से महाराज के पास से चोरी करके लेकर आ गया और युवराज को उसकी माँ के पास छोड़कर मैं अपने बेटे को लेकर के आ गई। और इस राज को हमेशा हमेशा के लिए अपने सीने में दफना करके रखूंगी। ये राज कभी भी आपके सामने बयान नहीं करूंगी स्वामी जी। आप इस राज को कभी जान नहीं सकेंगे। कम से कम महाराज का बेटा ही बनकर सके। मेरा बेटा मेरे पास तो रहेगा, मेरे पास तो रहेगा। मेरा बेटा मेरे पास तो रहेगा। दरबारी, तुम एक काम करो,
हमारी महारानी विमला को हाँ हमारे समक्ष पेश करो। जी महाराज, आप तहसीब रखिए महाराज। आओ भी देखो, जिस दिन का इंतजार था, अपना बेटा कितना सुंदर है। और भी देखो, बेटे को नींद आ रही है, और लो इसे सुला दो और हम चलते हैं महल में आराम फरमाते हैं। बच्चे का ख्याल रखना और साथ साथ अपना ख्याल रखना। वर्षों के बाद भगवान ने मेरी सोनी गोद भरा है। मेरे बच्चे को किसी की नजर न लगे, मैं इसे सुला देती हूँ। सुलाइए महारानी जी, हम चल रहे हैं, गेट पे ड्यूटी दे रहे हैं। जू 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 चेहरे से नजर नहीं हटती हटाए, मेरे लाल से तो सारा जग झिलमिला। जू 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 जू, जू 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 जू। सेनापति चंद्राज की बहन, मेरा नाम राखी है और आज रक्षाबंधन के त्योहार है, लेकिन भैया अभी तक सीमस रहस्य अपने बंगले पे नहीं आए। मैं उनका वेट करती हूँ। चंदा
नमस्ते बहना नमस्ते। महाबली नमस्ते। नमस्ते बहना नमस्ते। कैसी हो मेरी बहन? बस भैया आपका वेट कर रही थी, मेरा इंतजार? आपकी राह देख रही थी। बड़ी मुश्किल से छुट्टी मिली है बहन, हाँ और वो भी एक दिन की छुट्टी। इसलिए सुनो मेरी बात। पर्व राखी का है आज, राखी बहन ले रजा सीमा से मैं आ रहा, के बांध दो राखी का धागा बहना मेरी, देखने वर तेरे वास्ते जा रहा, बांध दो राखी का। टाइम नहीं हमारे पास, फटाफट राखी का धागा बांधो, क्योंकि अब तुम सयानी हो चुकी हो। तुम्हारे लिए कोई अच्छा सा लड़का देखकर तुम्हारी शादी हम रचा देंगे। ठीक है भैया, आप बैठिए। पहले मैं आपके कलाई पे राखी बांधती हूँ, इसके बाद सारी बातें बाद में होगी। कोई बात नहीं, पहले राखी बांधो। पहले राखी बांधो, हम लोग जाए कोई अच्छा लड़का देखें। अब हम रो रहे हैं, दीदी आपके राखी बांध दीन, मिठाई खवा दीन, आप उनका खवाए, आपका खवाएं। ये तो ये बगल माम गड़े, हम कहा राखी बांध दियो, निहर पे नहीं भाई, मिठाई खवा दे, मुंह फैला, हम कहते हैं हमरों में हम डाल दियो। तुम राखी बंधवाने के लिए परेशान हो, लाए जाओ अपने घर अपनी बहन से राखी बंधाओ। लाए हमारे बहन नहीं ना। क्या साहेब बहन नहीं है? बहन नहीं ना साहेब, बहन है ही नहीं नहीं साहब, एक बहन रही है, तो? गई नहीं, महुआ भी नहीं, हाँ, उनके ऊपर एक महुआ गिर गया, मर गई था। कभी कोई एक महुआ के गिरने से मरता है? नहीं साहब, महुआ बिनत नहीं, उनके ऊपर एक महुआ के डार गिर गए। ऐसा बोलना। बोली तो है साहब, एक महुआ के डार गिर गए। तो तुम्हारी बहन नहीं है? बहन नहीं ना। अब क्या करोगे, बहन तो है नहीं। करब का बहन नहीं ना, मेहरारू है, कहो तो भी जाए वही मेहरारू से राखी बंधा ले जाए। एकदम बेवकूफ हो तुम। अपनी पत्नी से राखी बंधाओगे? क्या खराब भी साहब, अरे तो अगर तुम अपनी पत्नी से राखी बंधा लिए तो पत्नी का रिश्ता खत्म हो जाएगा। खत्म? तुम्हारी बहन बन जाएगी तुम्हारी पत्नी। बहन बन जाएगी? और क्या, हमारा मेहरारू बहन तुम्हारी बन जाएगी। और साहब आगे के व्यवस्था? कौन व्यवस्था? अरे साहब खाना वाना को दी, अरे खाना तरह को लगाई, वो सब हो जाएगा। साहेब धान को पीटी पिटवाई, सब हो जाएगा सब। तब कहाँ हो फिर? अरे तो बहन बन जाए तो काम कहाँ जाओ, धान पीटा है। क्या मेरी बहन खाना नहीं बनाती? अरे बनावा थी। है? मेरी बहन क्या मेरा बिस्तर नहीं लगाती? और व्यवस्था का बहन करिए। कौन व्यवस्था है? वो कौन व्यवस्था? अरे लस्सी वस्सी को दे। अरे जहाँ तुम चल रहे हो ना, सब पता है हमको, हरामखोर। सुनो, नियत के गंदे इंसान, नियत दुरुस्त करो। मेरी बहन को अपनी बहन समझो। हाँ, मेरी बहन को अपनी बहन समझकर राखी बंधा लो, मुंह मीठा हो जाएगा। ठीक? हाँ, बंधा लो। आपकी बहन हमारी बहन? जी भैया। इस बेचारे को बहन नहीं है, अच्छा इसलिए तुम इसको भी राखी बांध दो। अच्छा, बांध दियो, हमें बहन नहीं ना, बड़ी अच्छी हो।
इसका मतलब राखी बनाने की इरादा है। अरे इरादा नहीं, जदीमा आँख चल रहा है। महाबली देखिए, राखी तो सिर्फ एक थी, एक थी वो भी अपने भैया कलाई में बांध दी। बांध दियो। राखी तो है नहीं, हाँ, 2 राखी आ जाती। हाँ। सिर्फ मिठाई है, मिठाई खा लीजिए। तो कहा हम राखी में रोई देगा, फिर किस लिए रो रहे हैं? वही मिठाई खाए के बजे आए। मिठाई खाने के लिए? मिठाई खाए के बजे। हाँ अबे तुम मिठाई खाओ, अभी जा रहे ना वो मिठाई खाए। लीजिए, खाइए। केला न खाता है। ये गरीब की अम्मा, अम्मा गरीब की अम्मा 20 रुपया दे रही, कहती दे दियो मिठाई 20 रुपया के लाएगी और खवाए दिए। लाई हम चट्टू लाए के चाहते हाँ, 20 रुपया के। पेड़ा खाओगे? नहीं, केला न खाता है। हैं? केला कहाँ खाएंगे? पेड़ा पेड़ा मिठाई होती है, हम खा कई प्रकार के पेड़ा होते हैं। ये बच्ची तो भूखा नहीं भैया, आप खाइए, न खाइए। देखिए। हम बहाव दे। नहीं नहीं नहीं, बहाना नहीं, बहुत महंगी मिठाई है। हाँ, महंगी तो है, ये 550 रुपये किलो का है। अगर ये चमचम मिठाई है, चमचम, समझ रहे है हैं। ना। या लियो मोबाइला तो हूँ खाओ ताई। नहीं, ये पहले आप खाइए। नहीं, पहले आप। पहले आप खाइए। नहीं भाई, नहीं भैया, आप खाइए। ले आओ ताई। यार शुरू होने जा रहा है। अच्छा, लो, आओ फैलाओ, क्या? मुंह फैलाओ, आओ फैलाओ। इतने में कहाँ घुसी? अरे क्या है, डिब्बा जी से फैलाऊं क्या? पूरा मिठाई घटा का घुस जाए। अरे कहा कि कायदे से फैलाओ, देखो सड़क है ना। खा लियो भैया तो। मिठाई बड़ी मस्त है। हम क्या हुआ? कटोरी मिठाई बढ़िया, लेकिन एक कमी है साहब, मैं नमक नहीं ना पाया। हाँ साहब मैं अब तनी मिर्चा पड़ा हो 100 ग्राम तो मजा आवा। तो मिर्चा वाला पेड़ा है, आपको भी कल खिलाऊंगी। मिर्चा वाला पेड़ा कह दियो, 200 ग्लास लेके आई। भैया आज मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ कि एक बचन आज राखी बहन मांगती, शादी कर भैया भाभी को घर लाए, कौन सेवा तुम्हारी करेगा बिरन, भैया भाभी से मुझको मिला दीजिए, कौन सेवा तुम्हारी। भैया इस घर से डोली उठने से पहले आप अपनी शादी करिए, तभी इस घर से मेरी डोली उठेगी, अन्यथा मैं अपनी शादी नहीं करूंगी। वाह बहन वाह, अपनी चिंता छोड़कर तुम्हें हमारी चिंता है। क्यों नहीं भैया? कि तुम्हारी शादी ना करके पहले मैं अपनी शादी करूं। कम से कम अपनी भाभी से तो मिल लूं। एक बात कहें, क्या? बहन राखी तेरी भाभी आ जाएगी, और बिना भाभी के डोली उठे ना तेरी, और वक्त आने पर तुझको भी मिलवाऊंगा, वक्त आने पर तुझको भी मिलवाऊंगा, भाभी तेरी परी मानो मेरी कहीं, वक्त आने पर तुझको। वक्त का इंतजार करो, बहुत जल्द हम तुम्हें तुम्हारी भाभी से मुलाकात करवाएंगे, क्योंकि तुम्हारी भाभी कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं है, फिर भैया परी है वो, परी। परी? पंख है उसके, पंख। भाभी के बड़े बड़े हैं, क्या? जामे हैं, क्या जामे? खाना
पोखना पंख है, अरे पंख होंगे आसमान की सैर करती है वो। भैया। बहन जी भैया। हम जरूर तुम्हें तुम्हारी भाभी से मुलाकात करवाएंगे। मुलाकात करवाने के बाद तभी हम तुम्हारी डोली इस घर से विदा करेंगे। क्यों नहीं भैया? लेकिन भैया बातों बातों में एक बात भूल गई। कौन सी बात है? भैया राजमाता ने मुझे राजमहल में बुलाया है। राजमाता ने? जी भैया। राजमहल में बुलाया है? जाओ बहन, जाकर मिलो, कोई जरूरी काम होगा। बस आपके आज्ञा तभी चाहिए। राजमाता ने तुम्हें बुलाया है। जाओ जाओ, आदेश है। इजाजत है बहन, जाओ जाओ। लाखों में एक है हमारी बहन। जी साहब, कितना ख्याल रखती है हमारा। ख्याल बराबर। अपनी शादी की चिंता नहीं है, मेरी शादी की चिंता है उसे। और आपके शादी की चिंता का है ना क्यों? हो, आप समझो नहीं ना, दीदी लालच कह रहे हैं। लालच? हाँ, वही लालचीन है ऐसी लालच? भाई। अब ये सोचा था कि भैया की शादी होगी, भैया दूल्हा बनेंगे, भाभी आएगी, जैसे दिन भाभी आएगी दरवाजा के अंदर ये घुस जाएंगी, हाँ। दरवाजा अंदर से बंद कर लेंगी, भाभी जी दुआरे खड़ी रहेंगी। नेग के लिए? फिर नेक के लिए कहिए लाओ हमका हार दियो, सोने के झुमकी दियो, नहीं नथिया दियो हो। ठीक कह रहे हो तुम, इसीलिए मेरी बहन अपनी शादी पहले नहीं कर रही नहीं है। कर रही है। इसलिए कि पहले मैं शादी करूं, मेरी पत्नी जब घर में आएगी तो बहनों का जो नेग है नेक है। वो नेग भाई देंगे। हाँ, पहले तुमसे नेक ले हैं, फिर तुमसे लेंगे। फिर हमहू से ले हैं, फिर भाऊजू से ले हैं। अच्छा, सुबेरे न भाई है तो ये कपड़ा न धोइएगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वक्त का इंतजार। जी साहब, आओ चलते हैं सीमा बॉर्डर। आओ चलते हैं इसी बात। चलते चलते कहना है, तनी के गोरी हंस के, तनी के गोरी हंस के, और की हो बजाना हम तनी के गोरी हंस के। तनी के गोरी हंस के, तनी के हंस के, की हो बजाना हम